उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में पुलिस की लापरवाही के चलते बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी, जिसके बाद उपचार के दौरान जहां अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ले ली। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत की सूचना मिलते ही जहां परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं परिवार सहित जनपद के पत्रकारों में पुलिस व प्रशासन के खिलाफ रोष फैल गया और गुस्साए परिजनों ने शहीद पत्रकार विक्रम जोशी का जहां पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, तो वहीं बॉडी लेने से भी इंकार कर दिया तथा परिवार और स्थानीय पत्रकार अस्पताल में जिलाधिकारी गाजियाबाद को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए और साथ ही मृतक पत्रकार के बच्चों की आगे तक की पढ़ाई का खर्चा प्रशासन से वहन करने और एक बड़ी आर्थिक सहायता राशि शहीद पत्रकार के परिवार को देने की मांग पर अड़ गए। पत्रकार के शहीद हो जाने की सूचना मिलते ही अस्पताल में एसपी सिटी मजिस्ट्रेट सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया तथा परिवार को समझाने के प्रयास में जुट गया, लेकिन परिवार जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान परिवार के अनुसार पुलिस की गलतियों की सजा विक्रम जोशी को मिली है। हालांकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, पत्नी को नौकरी एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आदेश दे दिया, परंतु परिवार एवं पत्रकार दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संतुष्ट नहीं होकर गुनाहगारों की गिरफ्तारी के साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर भी जांच कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी राजेश भास्कर से एवं मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने कहा कि हत्या के आरोप में 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। चौकी प्रभारी को उसके एटीट्यूड के कारण निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है और जो भी इस मामले में शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश प्रभारी एवं संवाददाता राजेश भास्कर की रिपोर्ट। वादी की तहरीर के आधार पर तुरंत जानलेवा हमला हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। रात भर में 6 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं परिवार से मेरी अभी बात हुई है। परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी जब जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था, अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। आरोपियों को किस प्रकार की सजा दिलाने के लिए पुलिस किस प्रकार की सहयोग करेगी? इसमें जो अभियोजन अधिकारी हैं, इनके साथ हम लोग बैठक करके, कल ही बैठक करके क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं, अहम साक्ष्य, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, अवैध तमंचा बरामद है, पूर्व रंजिश के भी साक्ष्य हमारे पास मिल गए हैं। रंजिश का साक्ष्य मतलब जो पहले एक बार इनका जो एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक अन्य जो द्वितीय पक्ष की भी बातें हैं, अक्यूज जो हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के जो सभी साक्ष्य हैं, उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, छोटू घटना से पहले आरोपी चौकी के अंदर परिवार के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी बताया गया है कि जो परिवार को जो भी सुरक्षा है